पाइथन बेसिक्स की सीरीज में ही हमारा जो अगला टॉपिक है जो पाइथन बेसिक्स के अंदर आता है उसका नाम है हमारे पास ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशंस। और यहाँ से 101% आपका 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो इसमें से आता ही आता है हर बार। ठीक है, तो लेट गेट स्टार्टेड। पहले बात करते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है हमारे पास, राइट। तो अगर मैंने लिखा है आपके पास a+b, तो ये क्या एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन के दो पार्ट हैं, एक है ऑपरेटर और दूसरा है ऑपरेंड। ऑपरेटर क्या होगा, एक्सप्रेशन का वो पार्ट या वो सिंबल जो मुझे ये बताएगा कि विच टाइप ऑफ ऑपरेशन वी आर डूइंग टू परफॉर्म। अगर मैं यहाँ पे देखूँ बीच में कौन सा साइन है, प्लस, तो इसको देख के मुझे क्या पता लगा कि मुझे ए और बी को क्या करना है, प्लस करना है। तो वो किसको देखने से पता लगा, प्लस को देखने से पता लगा। तो प्लस क्या है, मेरा ऑपरेटर है, और जिसपे वो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड ऑपरेंड। तो ए और बी क्या है मेरे पास, ऑपरेंड्स, राइट। अब हमारे पास जो ऑपरेटर्स होते हैं उनका हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा, एक एक्सप्रेशन हमें देंगे और वो कहेगा इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि क्या रिजल्ट हमें मिलेगा। तो वहां पे मुझे कुछ प्रेसिडेंस का ध्यान रखना है अपने एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हुए। जैसे मैथ में हम किसका याद रखते थे, ध्यान रखते थे, बोर्ड मास का यूज करते थे। तो ऐसे ही मुझे अपने जो एक्सप्रेशंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए मुझे अपने इस टेबल को ध्यान में रखना है। और 101% क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन। तो मेरे पास जो एक एक्सप्रेशन आ सकता है वो हो सकता है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, यानी कि जिसमें सारे मैथ से रिलेटेड सिंबल्स यूज हुए होंगे। तो जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या सॉल्व होगा, पैरेंथेसिस सॉल्व होंगे। उसके बाद एक्सपोनेंट सॉल्व होगा। एक्सपोनेंट क्या होता है, जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ 3 × 2, तो ये एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट मतलब पावर, 3 × 2 है ये। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 9 आएगा। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। फिर किसको सॉल्व करेंगे, अपने हम एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करेंगे। फिर बिटवाइज नोर को, फिर हमारे यूनरी नंबर्स जो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव उनको, और फिर आ जाओ आप इस वाले पार्ट पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे 4 सिंबल हमने लिए हैं, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन एंड रिमाइंडर। फिर ये सॉल्व होंगे। अगर इन तीनों की, चारों की प्रियोरिटी क्या है, सेम है। ठीक है, इन चारों को सेम प्रेफरेंस देनी है मुझे। पर अगर चारों ही आ जाए तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर आप लेफ्ट साइड से शुरू करोगे। लेफ्ट साइड से जो सिंबल पहले आएगा पहले उसको सॉल्व करोगे, फिर नेक्स्ट को, फिर नेक्स्ट को, फिर नेक्स्ट को, ऐसे आपने चलना है। फिर अगला है हमारे पास क्या, प्लस एंड माइनस। तो प्लस और माइनस की सेम प्रियोरिटी है या सेम प्रेसिडेंस है। अगर दोनों आ जाएंगे तो फिर से वही सिंबल हमारे पास चलेगा, लेफ्ट टू राइट, जो पहले आएगा पहले उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन बनता है आपका यहां से रिलेशनल ऑपरेटर से। अब रिलेशनल ऑपरेटर जब भी आएंगे तो वहां पे आपके पास क्या आएगा, उनके साथ हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स भी आएंगे। अब रिलेशनल ऑपरेटर जो है या जो हम कंपैरिजन ऑपरेटर जिनको बोलते हैं, इन सब की प्रियोरिटी क्या होगी, सेम होगी। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हमें किस में मिलेगा, ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट मिलेगा, राइट। और फिर जब अगर वहां पे लॉजिकल ऑपरेटर 100% रिलेशनल ऑपरेटर के साथ लॉजिकल ऑपरेटर भी दिए होंगे, तो वहां पे पहले किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले नॉट सॉल्व होगा, उसके बाद एंड सॉल्व होगा और उसके बाद और सॉल्व होगा। तो जब ये वाला क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर आपको ट्रू और फॉल्स में मिलेगा, रिलेशनल प्लस लॉजिकल। और जब आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आएंगे तो वहां पे आपको आंसर किस में मिलेगा, एक नंबर में या नंबर्स की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, वो नंबर आपका इंटीजर भी हो सकता है, वो फ्लोट भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। अब हमारे पास सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर्स। तो यूनरी ऑपरेटर, यूनरी मतलब 1। ठीक है, तो ये किसी भी नंबर का ये डिसाइड करेंगे कि वो नंबर जो है वो किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे +3 है, +3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3, तो इट मीन्स वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर किसी नंबर से पहले क्या लगा है, माइनस लगा है, तो इट मीन्स दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ नेगेटिव नंबर। तो ऐसे जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। और ये हमेशा वैल्यू के आगे ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बाइनरी और अर्थमेटिक ऑपरेटर। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, एडिशन। तो एडिशन में हम क्या करेंगे, दो नंबर को ऐड करेंगे। अगर एक नंबर इंटीजर है और दूसरा नंबर क्या है, फ्लोट है, तो आंसर आपको फ्लोट में ही मिलेगा। ठीक है, अगर दोनों नंबर इंटीजर है तो आंसर इंटीजर में, अगर दोनों फ्लोट है तो भी आंसर फ्लोट में ही आएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सब्सट्रैक्शन।
सब्सट्रैक्शन क्या करेगा, दो नंबर को सब्सट्रैक्ट करेगा। सेम रूल इसका भी इस पे अप्लाई होगा। अगर नंबर दोनों इंटीजर हैं तो आंसर इंटीजर में आएगा, अगर दोनों में से एक भी कोई फ्लोट में है तो आंसर किस में आएगा, आपका फ्लोट में आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन क्या करेगा, दो नंबर का प्रोडक्ट करेगा, दो या दो से ज्यादा नंबर का। और सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि अगर मेरे पास क्या है, दोनों नंबर इंटीजर हैं तो आंसर इंटीजर में आएगा, अगर दोनों में से एक भी नंबर क्या है, फ्लोट में है, तो आंसर किस में आएगा, मेरा फ्लोट में आएगा। अब जो सबसे ध्यान देना है आपने वो डिवीजन पे देना। अब डिवीजन क्या देगा, मुझे क्वोशंट देगा किसी भी नंबर का, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करेगा और जो क्वोशंट आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। पर इसमें नंबर जो रिजल्ट मिलेगा मुझे, जो क्वोशंट मिलेगा वो हमेशा फ्लोट में होगा, चाहे नंबर आपके इंटीजर्स हैं या कुछ भी है। तो ये ध्यान रखना है एग्जाम में, कई बार क्या करता है वो 4.0 आंसर दे देगा और 4 दे देगा, और ऐसे दे दिया 4 डिवाइड बाई 2, तो हम आंसर क्या करेंगे, सॉरी 8 डिवाइड बाई 2, तो आंसर हम क्या लिखाएंगे, फटाफट 4 लिखाएंगे। तो नो, इसको ध्यान रखना है, आंसर क्या आएगा, 4.0 आएगा। तो डिवीजन का एक केस ऐसा है कि अगर उसमें दोनों वैल्यू इंटीजर भी ही है तब भी आंसर किस में मिलेगा, आपका फ्लोट में ही मिलेगा। नेक्स्ट है फिर हमारे पास फ्लोर डिवीजन, जिसमें डबल डिवीजन आता है। ये क्या करेगा, ये भी डिवाइड करेगा, आंसर में हमें क्या देगा, क्वोशंट ही देगा, पर ये आंसर हमेशा किस में देगा, इंटीजर में। ये डेसिमल पार्ट्स को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 13 डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ, तो 13 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7.5 आएगा, राइट। पर ये आंसर क्या देगा, 7। डेसिमल के बाद जो भी पार्ट होगा उसको यहाँ से एलिमिनेट कर देगा, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लोर डिवीजन कर रहा हूँ, डबल डिवीजन इसको बोलते हैं। अगला एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब पावर, ठीक है। तो पहले नंबर के जो सेकंड नंबर होगा वो पहले ही नंबर की पावर में चला जाएगा। नेक्स्ट है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस में भी क्या होगा, डिवाइड ही होगा, पर आंसर अब क्वोशंट की बजाय हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। तो ये 7 हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं जिसका आपने ध्यान रखना है अपने अर्थमेटिक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। प्रैक्टिस हम करेंगे आगे अपने क्वेश्चंस की। नेक्स्ट है फिर हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट का मतलब क्या है, जैसे मैं लिख रहा हूँ a इज इक्वल टू 10, तो इसमें जो राइट साइड वाला पार्ट होगा वो हमेशा लेफ्ट वाले को असाइन हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 10 होगी, और असाइन करने के लिए हम जो सिंबल यूज करेंगे वो क्या होगा, हमारे पास इक्वल टू का साइन होगा, राइट। अब मैंने लिखा है प्लस इक्वल टू और a 10, तो अब क्या होगा, इसमें जो राइट वाला वैल्यू है वो लेफ्ट वाले के साथ प्लस होगा और लेफ्ट वाले में रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। जैसे x की वैल्यू क्या है 5, y की वैल्यू क्या है 10, और मैं लिख रहा हूं यहाँ पे x प्लस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई y। तो हम अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x की वैल्यू क्या है 5 है, y प्लस इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 20, और 5 ऐड हो जाएगा 25, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास 25 आ जाएगी। तो फिर से बता रहा हूं क्या करना है, प्लस इक्वल टू का मतलब क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये प्लस होगा किसके साथ, x के साथ, और रिजल्ट किस में स्टोर होगा, x में स्टोर होगा। सेम ऐसा किस में होगा, माइनस के केस में, जो हमारे पास राइट साइड है वो माइनस हो जाएगी किससे, लेफ्ट साइड से, और रिजल्ट किस में चला जाएगा, मेरा लेफ्ट साइड में चला जाएगा। सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई, राइट साइड गेट मल्टीप्लाई विद द लेफ्ट साइड, और जो रिजल्ट आएगा वो किस में जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा। सेम डिवाइड का केस होगा और सेम हमारा किसका होगा, मॉड्यूलस का केस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करेंगे, दो ऑपरेंड्स को आपस में कंपेयर करेंगे। जैसे a इज इक्वल टू b, तो डबल इक्वल टू जो है वो कंपैरिजन के लिए होता है कि a b के इक्वल है या नहीं है, और यहाँ पे आंसर जो है वो मुझे ट्रू और फॉल्स में मिलेगा। जैसे अगर यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 2, और मैं इसको लिख दूं प्रिंट x इज इक्वल टू y, तो x y के इक्वल है, नो इक्वल नहीं है, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, मेरे पास फॉल्स आएगा, और फॉल्स और ट्रू का पहला लेटर आपने क्या रखना है, कैपिटल रखना। अगला है नॉट इक्वल टू। अगर दो वैल्यू इक्वल नहीं है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू, और अगर वो इक्वल है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। नेक्स्ट है लेस देन। अगर लेस देन की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है x और y के बीच में तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, अदरवाइज रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। अगला है लेस देन इक्वल टू।
तो इसमें दो कंडीशंस ध्यान रखनी है, या तो वैल्यू लेस होगी या इक्वल होगी। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, अदरवाइज रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स। और ये जो रिजल्ट मैंने फॉल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने पूरे हर एक में एक्स और वाई की वैल्यू को 6 और 2 कंसिडर किया हुआ, जितने भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। अगला है ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन में क्या होगा, अगर x y से ग्रेटर है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू, और अगर ऐसा नहीं है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स। अगला है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ पे फिर से दो कंडीशन चेक करनी है, तो ग्रेटर हो सकता है या इक्वल हो सकता है। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू, अदरवाइज रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। नेक्स्ट है फिर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, हमारे पास एक से ज्यादा जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होंगे उनको आपस में कनेक्ट करने का काम करेंगे। अब नॉट क्या करेगा, नगेट करेगा। अगर मैंने नॉट ट्रू लिखा तो इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स है। तो नोट जिससे पहले आ जाएगा वो रिजल्ट को उल्टा कर देगा। अगर ट्रू से पहले नोट है तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। अगर फॉल्स से पहले ट्रू है तो रिजल्ट, सॉरी नोट है तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। और क्या करेगा, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है, जैसे मैंने लिखा ट्रू और फॉल्स, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, ट्रू आएगा। फॉल्स कब आएगा, जब दोनों स्टेटमेंट क्या होंगी, फॉल्स होंगी। और एंड जो है वो रिजल्ट कब ट्रू देगा, जब दोनों स्टेटमेंट क्या होंगी, ट्रू होंगी। ट्रू एंड ट्रू, तभी क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अगर दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, तो एंड मुझे क्या रिजल्ट देगा, फॉल्स रिजल्ट देगा। अब नेक्स्ट है मेरे पास मेंबरशिप ऑपरेटर। अब मेंबरशिप ऑपरेटर हमारे पास दो हैं, एक इन है और एक नॉट इन है, ठीक है। अब इन जो है या नॉट इन हम किस पे अप्लाई करेंगे, स्ट्रिंग पे अप्लाई कर सकते हैं, टपल पे अप्लाई कर सकते हैं और लिस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं ये चेक कर रहा हूं कि कोई वैल्यू उस लिस्ट के अंदर है या नहीं है और मैं इन का यूज कर रहा हूं, अगर वो वैल्यू लिस्ट के अंदर होगी तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, और अगर नहीं होगी तो रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। नॉट इन इसका उल्टा है, अगर मैंने कोई वैल्यू लिखी है और मैंने यूज किया नॉट इन और वो मेरी लिस्ट के अंदर है या स्ट्रिंग के अंदर है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। अगर नहीं है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। इसको भी प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, मेंबरशिप भी और आइडेंटिटी ऑपरेटर भी। तो आइडेंटिटी क्या है मेरे पास, इज और इज नॉट। अब इज और इज नॉट क्या है इसको समझते हैं। अगर सपोज मैंने एक वैल्यू ली x और x को मैंने क्या वैल्यू दे दी, 10 दे दी, ठीक है, और मैं लिखता हूं z इज इक्वल टू ऑल्सो 10। तो अब दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। तो जब ये मेमोरी पे स्टोर होंगे, तो मैंने आपको बताया था कि मेमोरी में एक नेम होगा, नेम तो क्या हो गया इसका, x हो गया, वैल्यू क्या होगी इसकी, 10 होगी। और सपोज जब मेमोरी में स्टोर हो रहा है तो उसका एक एड्रेस भी होगा, तो एड्रेस मैंने ले लिया कि इसका एड्रेस कितना है, 100 है। अब अगला वैल्यू मैंने क्या स्टोर कराया, z। तो नेम तो क्या हो गया, z, वैल्यू क्या है, सेम ही है। तो जब सेम वैल्यू है तो वो कहां पे जाएगी, सेम एड्रेस पे ही स्टोर कराएगा। तो इस क्या करता है, अगर मेरे पास दो वेरिएबल्स या दो ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका वैल्यू क्या है, सेम है, और अगर वैल्यू सेम है तो वो कहां पे जाएगी, सेम एड्रेस पे जाएगी। तो वो आइडेंटिटी जो है उनकी दोनों की क्या है, सेम है। अगर सेम आइडेंटिटी है तो इसके केस में मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। जैसे अगर मैं लिख रहा हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू 10 और z जो है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है, ठीक है। अगर मैं अब चेक करूं z इज x या x इज z, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। और इज नॉट क्या होगा, जब दो वैल्यू अलग अलग होंगे। अगर सपोज मैंने लिखा x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, तो अब दोनों वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल अलग हो गई। तो x एक अलग मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर करेगा अपनी वैल्यू को, और y जो है वो एक अलग लोकेशन पे जाके अपनी वैल्यू को स्टोर करेगा। तो अब x और y दोनों इक्वल नहीं है। तो अगर मैं लिखता हूं x इज y, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। और अगर मैं लिखता हूं x इज नॉट y, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू, क्योंकि x और y सेम नहीं है। तो इज नॉट के केस में जब दोनों वैल्यू सेम नहीं होंगी तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, और अगर दोनों वैल्यू सेम होंगी तो रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। और इज इसका उल्टा है, इज में अगर दोनों वैल्यू सेम है,
आइडेंटिकल हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, अदरवाइज रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। अब देखो इस चीज को मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये मैंने पाइथन का अपना आइडियली ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं x इज इक्वल टू 10, सॉरी एक सेकेंड, मैं लिखा x इज इक्वल टू 10 और z इज इक्वल टू 10, ये भी मैंने 10 लिखा। और अब मैं लिखता हूं x इज z, तो रिजल्ट क्या मिला मुझे, ट्रू मिला। अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं z इज x, तब भी रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। और अगर मैं लिखता हूं इसको x इज इक्वल टू 10, z इज इक्वल टू x, और मैं लिखता हूं x इज z, तो रिजल्ट क्या मिला, ट्रू। अगर मैं अब लिख देता हूं यहाँ पे y इज इक्वल टू 15, और अब मैं लिखता हूं z इज y, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स। ठीक है, सिमिलरली अब x इज y, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स। तो मीन्स कि जब हमारे पास, और मैं इज नॉट भी करके देखता हूं, अगर मैं इसको लिखता हूं x इज नॉट y, तो रिजल्ट क्या मिला, ट्रू मिला, क्योंकि x और y सेम नहीं है। तो जब हमारी वैल्यू आइडेंटिकल होंगी या सेम होंगी तो हमारा रिजल्ट इज के केस में क्या आएगा, ट्रू आएगा। और अगर हमारे पास वैल्यू आइडेंटिकल नहीं है तो इज के केस में रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इज नॉट का केस इसका उल्टा है, अगर वैल्यू आइडेंटिकल है और मैं इज नॉट का यूज कर रहा हूं तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और अगर वैल्यू आइडेंटिकल नहीं है तो रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास ट्रू आएगा। सिमिलरली अब इन और नॉट इन को भी चेक करते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना ली, s इज इक्वल टू ABC, और जो स्ट्रिंग है वो हमारा क्या है, म्यूटेबल नहीं है। और जो करेक्टर्स है वो हमारे क्या होंगे, जैसे केस सेंसिटिव है तो जो कैपिटल है वो कैपिटल काउंट होगा और जो हमारा स्मॉल है वो स्मॉल काउंट होगा। और मैं लिखता हूं A in S, सॉरी मैंने गलती लिख दिया, A in S, तो रिजल्ट क्या मिला मुझे, फॉल्स, कि A जो है वो S के अंदर नहीं है, कैपिटल A है स्मॉल a नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल A इज सॉरी इन S, तो यू विल गेट द ट्रू रिजल्ट। और अगर मैं ये लिखता हूँ आपके पास स्मॉल a नॉट इन S, तो यू विल गेट ट्रू रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि स्मॉल a हमारा S के अंदर नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा इन और नॉट इन है वो मेंबरशिप है, और इज और नॉट इज जो है वो हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेटर है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑपरेटर्स एंड ऑपरेटर्स की जितनी भी टाइप थी वो हमने सारी इसमें पढ़ ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो दो अभी हमने अपनी वीडियोस करी हैं, कीवर्ड्स और टोकन्स, डेटा टाइप्स, पाइथन के जो बेसिक्स हैं उसके ऊपर, और जो हमारे अब हमने ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन पढ़े वो, अब इसके जो क्वेश्चंस हैं जो पिछले पेपर में हमारे आए हुए हैं PYQs, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में अपना डिस्कस करेंगे।